हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले प्रिंट ith नोड। और ये जो क्वेश्चंस हम करने वाले यूजिंग लिंक लिस्ट के थ्रू, क्योंकि लिंक लिस्ट का ही हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसी में आता है नोड। और प्रिंट ith नोड का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि प्रिंट ith नोड का मतलब एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है हमसे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। कुछ मैं इंक्रीज कर देता हूँ इसकी साइज को। ठीक है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा बढ़िया। तो देखो क्या करने बोल रहा है यार। बोल रहा है फॉर अ गिवन सिंगली लिंक लिस्ट, आपको एक सिंगली लिंक लिस्ट दिया हुआ है इंटीजर टाइप का, एंड पोजीशन ऑफ आई दिया हुआ है। एक आपको पोजीशन आई दिया होगा। प्रिंट द नोड डेटा एट द ith पोजीशन, जो भी ith के पोजीशंस पे होगा उस नोड के डेटा को प्रिंट करवाना है। अब एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है, देखो कि आपके पास एक लिंक लिस्ट है, उस लिंक के अंदर जो कुछ डेटा है जो कि इंटीजर टाइप का है। अब एक आई नाम का पोजीशन दिया हुआ है, एक आई नाम का वेरिएबल्स क्रिएट किया हुआ है, जिसमें आई की वैल्यूज कुछ भी दिया हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी दिया हो सकता है। अब क्या करना है, उस आई जो आई की पोजीशंस की वैल्यूज को, मतलब जो नोड होगी उसकी डेटा को हमें प्रिंट करवाना है एक्चुअली में। ठीक है, अब इसका सैंपल इनपुट दिखा दो तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा। सैंपल इनपुट दिखाने से पहले इस चीज को मैं दिखाना चाहूंगा मेरे दोस्त। क्या बोल रहा है कि एज्यूम दैट द इंडेक्सिंग फॉर द सिंगली लिंक लिस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आप हमेशा एज्यूम कर सकते हो कि जो आपका सिंगली लिंक लिस्ट है वो स्टार्ट होगा कहां से, फ्रॉम जीरो से। ग्रेट। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसका सैंपल इनपुट है। देख सकते हो यहाँ पे एक सैंपल इनपुट दिया हुआ है, इसमें एक सिंगली लिंक लिस्ट दिया हुआ है, इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है। आप इस -1 को इग्नोर करें। मैं फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, जब हम क्या कर रहे थे, फाइंड द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट हम फाइंड आउट कर रहे थे। क्योंकि ये -1 का काम है, हमारे लिंक लिस्ट को स्टॉप करने का काम है। ठीक है, तो इसे हमें इग्नोर करना है, इसका कोई लेना देना नहीं हमें। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ आई की जो वैल्यूज दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। अब 3 की पोजिशन कहाँ होगी, क्योंकि हमें इसने क्लियर कर दिया कि लिंक लिस्ट के अंदर हमेशा आप ये एज्यूम करें कि जो आपका लिंक लिस्ट स्टार्ट होगा फ्रॉम जीरो से होगा। तो मान लो जीरो के पोजीशन पे 3 है, 1 के पोजीशन पे 4 है, 2 के पोजीशन पे 5 है, एंड 3 के पोजीशन पे क्या है, 2 है। तो इसी 2 को क्या करना है, रिटर्न करवा देना है। यही होता है नोड का डेटा, और हमें नोड के डेटा को ही रिटर्न करवानी है। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि हमें करना क्या है। अब आते हैं इसका कुछ रूल्स। मैंने लिखा कि इस रूल्स को आप फॉलो करें, मैंने फॉलो दीज स्टेप्स, इस स्टेप को आप फॉलो करोगे तो आप इजी वे में क्या करोगे, प्रिंट ith नोड निकाल लोगे। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि हमें क्या निकालना है, कि जो पोजीशन आई की, जो भी पोजीशन होगी आई की, वो पोजीशन की नोड की डेटा को हमें रिटर्न करवानी, उसी चीज को हमें प्रिंट करवानी है। ग्रेट। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कि हम लिंक लिस्ट में क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, लिंक लिस्ट में यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, लिंक लिस्ट में यूजर से इनपुट, खुद से इनपुट कैसे लेते हैं, अगर इस सब में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आशा करूंगा कि अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही होगी, क्योंकि अगर ये हम जो यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं। हम यहाँ पे नहीं क्रिएट कर रहे हैं कि लिंक लिस्ट ये क्या है, एक क्लास का नाम है, ये हमारा खुद का एक हमने डेटा टाइप्स क्रिएट किया है। तब हमने हेड, जैसे कि हमने क्या करते हैं एरेज में इंट एरेज लिखते थे, उसी तरह से यहाँ पे लिंक लिस्ट के अंदर हमने खुद का डेटा टाइप्स क्रिएट किया, लिंक लिस्ट नोड इंटीजर। तो ये हमारा खुद का डेटा टाइप्स होता है। अगर ये सब में आपको प्रॉब्लम आ रही है मेरे दोस्त, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइव सेशन लेंगे, जितने सारे भी लोग हम जुड़ेंगे कमेंट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, एक लाइव सेशन लेंगे, और उसमें हम शुरू से क्या करेंगे, एक लिंक लिस्ट का एक ऐसा वीडियोस तैयार करेंगे जिसमें मैं उस वीडियोस में बताऊंगा कि आपको किस तरह से यूजर से इनपुट लेना है, आपको किस तरह खुद से इनपुट लेना है, और किस तरह से क्लासेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो चलो आज तो अब ये सब नहीं करने वाले हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम्स कहां पे आ रही है। ठीक है, तो चलो अब लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक मैंने क्या बोला, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। जब आपको क्या करना है, कोई पोजीशन, मतलब नोड के एक हमको एक पोजीशन दिया हुआ, उस पोजीशन की डेटा को हमें रिटर्न करवानी है, नोड के डेटा को रिटर्न करवानी है, तो हमें कुछ स्टेप को फॉलो करनी है। सबसे पहले क्या करनी होगी मेरे दोस्त, इस लिंक लिस्ट पे ट्रेवल्स करने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट करना है तो ये मान लिए, लेकिन ट्रेवल्स करने के लिए कौन नाम का वेरिएबल्स लेंगे और एक व्हाइल लूप का कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ताकि हम हर लिंक लिस्ट पे ट्रेवल्स कर देंगे। तो कौन टैग हमारा क्या करेगा, कौन वेरिएबल जो कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और उसके लेंथ तक जाएंगे लिंक लिस्ट के। ग्रेट, ये तो हमारा काम हो गया। ये हमारा इनिशियलाइज द कॉन्ट इक्वल टू जीरो का काम है। दूसरा यूजिंग लूप में मैंने बोला ताकि हम लिंक लिस्ट पे ट्रेवल्स कर सके। ठीक है भाई, अब मैंने क्या बोला कि हम तो लिंक लिस्ट पे ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या बोल रहा है, ith पोजीशन पे जो भी डेटा हो उसे रिटर्न करवा दो। तो ith के पोजीशन पे कौन सी डेटा है, 2 है। तो क्या अगर हम कोंट की वैल्यूज अगर यहाँ चेक करते जाएंगे तो कोंट की वैल्यूज भी इंक्रीज करते जाएंगे। अगर कोंट इक्वल इक्वल टू जहां पे आई मिल जाएगा, तो क्या वहां पे हम डेटा को प्रिंट करवा देंगे, तो क्या हमें वो ये डेटा मिल जाएगा, हाँ जी मिल जाएगा। जैसे कोंट की वैल्यू 0 था,
नहीं मिला, 1 पे गए नहीं मिला, 2 पे गए नहीं मिला, जैसे ही 3 पे गए तो क्या 3 इक्वल इक्वल टू आई की पोजीशन मिल गया, आई की भी पोजीशन 3 है। देन क्या करेंगे, उस समय हम उस चीज को, उस करंट डेटा को प्रिंट करवा देंगे, जो भी डेटा होगा, जैसे 2 है तो 2 को क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो ये लॉजिक हमें यहाँ पे सोचना होगा। उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, एक करके हम इंक्रीमेंट करवाते जा रहे थे, कौन की वैल्यू 0 फिर 1, तो हम इंक्रीमेंट करवाते चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हमें इस नोड पे तो काम कर लिए, हमें नेक्स्ट नोड पे जाना है। तो नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए क्या करना होगा, हमें टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करते हैं तो हम नेक्स्ट नोड पे, मतलब इस 4 के डेटा पे पहुंच जाते हैं। तो बस मैंने यही कुछ स्टेप्स को फॉलो किया है और अपने प्रॉब्लम को बहुत ही इजी वे में सोल्व कर लिया है। तो पहला काम क्या करना है, हमें ये भी कंडीशंस को चेक करना है एक बेस केस की तरह, कि क्या हमारा हेड तो नल तो नहीं है। अगर हेड नल है यार तो उसकी कोई तो पोजीशन होगी नहीं, तो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी डेटा टाइप है, वॉइड लगा हुआ है, वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा इफ, अगर हमारा जब हेड जो है अगर इक्वल इक्वल टू हमारा नल है, देन हमें क्या करना है, बस रिटर्न करवा देनी है यार, बस रिटर्न करवा देनी है। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें अपने हेड को चेंज नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करते थे, यहाँ पे इस चीज को लिखते थे ना, ये हमारा डेटा टाइप है, ये हमारा हेड है, ठीक है। तो कंट्रोल सी करते हैं और इस अपने हेड को कहीं किसी नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करवा के रख लेते हैं। मान लो हम इसको टेम्प नाम के वेरिएबल्स में ही स्टोर करवा के रखते हैं, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। तो ये कैसे लिख रहा हूँ यार, ये क्लास का नाम है, आप दिखाता हूँ मैं क्लास का नाम, यहाँ आपको देखो, यहाँ पे ये क्लास का नाम है, ये हमारा खुद का क्या एक डेटा टाइप्स मैंने क्रिएट किया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस चीज को लिखा है, इसीलिए मैंने बोला अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा। अब आते हैं, यहां तक मैंने कर लिया। अब मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है, वाइल की कंडीशंस, क्योंकि हमें पूरे लूप पे ट्रेवल्स करने हैं। लूप पे ट्रेवल्स करने से पहले चलो एक चीज स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इनिशियलाइज द कोंट इक्वल टू 0, लो भाई, एक क्या करते हैं, इंट नाम का वेरिएबल्स बनाते हैं, कोंट नाम का, कोंट इक्वल टू 0 पे इसको सेट कर देते हैं, पहला काम हो गया। दूसरा स्टेप यूजिंग लूप, चलो भाई लूप लगा देते हैं। तो हमने लिख दिया वाइल, जो स्टेप लिखा उसी को फॉलो करेंगे। और मैंने क्या बोला कि अगर हमारा टेम्प अगर नॉट इक्वल टू नल है, देन क्या करो, आप यहाँ पे कंडीशंस को चेक करो। कंडीशंस क्या चेक करो, कि कोंट इक्वल इक्वल टू आई है क्या। अगर इफ, अगर हमारा जो कोंट है, अगर कोंट इक्वल इक्वल टू आई है, तो क्या करेंगे, अपने करंट जो भी होगा, करंट डेटा वो से प्रिंट करवा दो, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट अपने करंट डेटा, मतलब टेम्प डेटा को प्रिंट करवा दो, जो भी टेम्प में होगा, टेम्प डॉट डेटा को प्रिंट करवा दो, बस ये काम करना है, ठीक है। या अब यहाँ बोलोगे आई कैसे लिए सर, आप तो देखो आई यहाँ पे पहले से इनिशियलाइजेशन कर दिया है, तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि एक हमारा जो पोजीशन है ये आई पोजीशन है, ठीक है। चलो इसलिए मैंने आई लिया। अब यहाँ तक का काम हो गया। अगर नहीं है, अगर कोंट इक्वल इक्वल टू आई नहीं मिला, तो अपने कोंट को क्या कर दो, इंक्रीज करवा दो भाई, इंक्रीज करवा दो। और फिर क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट नोड पे जाना है, तो कुछ नहीं करेंगे, टेम्प इक्वल टू क्या कर देंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देंगे, बस इनफ है, बस इतना काम करना था और हमारा प्रिंट ith नोड निकल के आ जाएगा। अब चलो देखते हैं इसको, कस्टम इनपुट इसका चेक कर लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं हुआ। तो चलो देखते हैं यार। तो देख सकते हो हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। तो मैंने इसी स्टेप को फॉलो किया यार, पहले इनिशियलाइज कर दिया, फिर यूजिंग लूप चलाया, अगर कोंट इक्वल टू आई था तो प्रिंट करवा दिया, अगर नहीं था तो कोंट को इंक्रीज करवा दिया, और हमें नेक्स्ट डेटा को टारगेट करना था, तो हमने क्या किया, चेंज द करंट टू, अब हमने ठीक है 10 पे था, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट डेटा का मतलब समझना है यहाँ पे, कि जैसे ये मैं 3 पे था, 3 पे चेक किया, अब हम 4 पे जाने के लिए क्या करना होगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देंगे, तो हम 4 के डेटा पे पहुंच जाएंगे, 4 के नोड पे पहुंच जाएंगे। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।